है फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो चलिए, 16 तारीख 16 जून और मार्केट इज क्लोज्ड फ्राइडे 18,826। चलो, हम तो 550 की बात कर रहे थे, ये 826 आ गया। ठीक है। तो अभी आज इसने एक हाई को क्रॉस करने की कोशिश की, जो कुछ पिछली वाली 887 की हाई थी। कहाँ तक गया ये ऊपर में? ये गया 18,864 तक। अब जब तू 864 तक जा रहा है तो 887 को क्यों नहीं क्रॉस कर रहा? चलो कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो मंडे को करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मंडे को ये क्या टॉप बनाएगा। मंडे को मैं आपको बता दूं, मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या कभी भी, अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि मार्केट 19,000 जाएगा, तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि मार्केट 19,000 नहीं जाएगा। ठीक है। और वो मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। देखिए, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि 18,800 900 से परहेज नहीं है। वो तो चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट, वो आवे ना आवे वो बात की बात है। लेकिन जो ये छोटी रेंज में मार्केट खेल रहा था, 70 80 90 पॉइंट की रेंज में खेल रहा था, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बिकॉज मूवमेंट नहीं थी। तो इंडिया विक्स भी जो है वो चुप बैठा हुआ था। अब जब मार्केट ने एक रेंज पकड़ी है, अब आज की मार्केट की रेंज है अच्छी खासी है, 150 पॉइंट की रेंज है फिलहाल, लो और हाई को बीच में। ये सब होने के बाद भी जो है, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मार्केट 19,000 नहीं जाएगा। मंडे को ऑब्वियसली ये गैप अप खुलेगा, और जो है 18,900 से लेके 910 915, ये इसकी हाई हो सकती है बस। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। और जब से इसने ये 15 मई 15 मई को जो इसने ये तीन फॉल बनाई, तब से ये 3 दिन की जो फॉल बनाई, ये 15 16 17 18, उसके बाद की ये जो मूवमेंट है, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। राइजिंग वेज कहते हैं इसे। अब जो लोग भी टेक्निकल्स जानते हैं उनको ये रेंज पता होगा, ये पैटर्न पता होगा। राइजिंग वेज इज अ पैटर्न जहाँ पे एक ब्रॉडर एक एक ब्रॉड रेंज से शुरू होता है, और वो जो रेंज है वो धीरे 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 नैरो होते 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 जाता है। 100 में से 100% राइजिंग वेज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है। इट्स नॉट अ ब्रेकआउट, इट्स अ ब्रेक डाउन। और जो फॉलिंग वेज होती है, फॉलिंग वेज क्या होती है? जो इस तरीके की वेज होती है, मानो इस तरीके की वेज होती है, तो इसका जो है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है। ठीक है। तो दीज आर द टेक्निकल पैरामीटर्स जिसके अंदर फिलहाल मार्केट एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है। और ये जो राइजिंग वेज बन रही है, इसका, एक मिनट इसको हटा दूं। ये जो राइजिंग वेज बन बन रही है ना, तो इसका ये जो अपर पार्ट है, अपर लेवल है, वो कहीं पे भी 19,000 को टच नहीं कर रहा। और ये वेज कंटिन्यू यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक जावे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय 29th ऑफ जून, जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी है, और उसके बाद शायद कोई डेज नहीं बचे। 29th ऑफ जून मंथली एक्सपायरी है। एंड उसके बाद जो है सीधा जुलाई महीना ही शुरू होगा, बिकॉज 29 30। हाँ, फिर सीधा मंडे से जुलाई मंथ ही शुरू होगा। तो मंथ एंड तक 29th ऑफ जून मान के चलिए, आपको ये लेवल दिखेगा मार्केट में, 18,100 का लेवल, या हो सकता है 18,100 को तोड़ दे।
मैं 18,000 से 18,100 का लेवल आपको कह रहा हूँ निफ्टी का, बाय 29 जून। ठीक है, जो हमारी मंथली एक्सपायरी है। 19,000 मार्केट नहीं जाएगा। मंडे को ऑब्वियसली ये एक गैप अप ही ओपन करेगा, बिकॉज आज इसने फ्राइडे के दिन एक नई वीकली हाई बनाई है। तो एज पर द थियरी इट हैज टू क्रॉस दैट हाई ऑन मंडे और बाय कमिंग वीक। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, 100 में से 2-3 बार ऐसे हुआ है कि नहीं भी होता है टच, लेकिन इस बार होगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी को एक नई हाई बनानी है। अब वो चाहे 18,900 पे बनावे, 18,910 पे बनावे, 20 पे बनावे, जो भी है, लेकिन 19,000 नहीं जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब आज मार्केट ने बहुत ही अच्छी अच्छी चाल चली सारे शॉर्टर्स को साइड में करने के लिए। देखिए, इसका मैं आपको, ये है 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, निफ्टी का आज का 15 मिनट का चार्ट है। ये यहाँ पे खुला और एक लंबे समय के लिए, कहता ना, नॉट लंबा समय बट, 1 मिनट, ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ठीक है, अगर आप इसे देखो, ये पार्ट को देखो, तो एक पूरा दिन इसने जो है इसी रेंज में बिताया, पूरा दिन। ठीक है, और फिर लास्ट की 15 मिनट, लास्ट की जो 2 बजे से लेके दो, ये 2:15, ये 2:30, ये 2:45, 2:45 की कैंडल, यानी कि 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 1 घंटे में मार्केट ने ये 4 कैंडल बना दी। और कौन सी हाई बनाई यहाँ पे? 18,864 की। अब जब 18,864 तक जा रहा है, तो भाई 887 कितना दूर था? हार्डली 20-25 पॉइंट बना देता। आज ही एक नई हाई हाई बना के फिर तो ये यहाँ तक आता, नीचे आता। अब यहाँ पे जैसे इसने कल वाली हाई को क्रॉस किया, कौन सी? 794 की। एक एक बड़ी शॉर्ट कवर यहाँ पे हो गई, बिकॉज जो भी फ्रेश सेलर थे उनका वही स्टॉप लॉस था, और मार्केट ने आज सारे स्टॉप लॉस खत्म कर दिए, सारे सेलर्स को साइड कर दिया। अब जिन्होंने आज भी शॉर्ट किया होगा वो लोग भी निकल गए होंगे। जिन्होंने, एक कहते हैं ना, धीरज धीरज रख के अब तक बैठे थे, वो लोग भी आज धीरज खो चुके होंगे और अपनी पोजीशन को काट लिया होगा। और जब मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, तो यहाँ से विद इन 15, ये देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये है 3 बजे की कैंडल। 3 बजे से लेके सवा सवा 3 तक इसने इसने क्या, ये चलो ये हाई हम देखते हैं। 864 से इसकी अगर हम लो देखें तो 819, 64 से 19, यानी कि 40 से 50 पॉइंट यहाँ से उड़ा दिए। इसकी भी अगर हम लो पकड़े तो 50 से 60 पॉइंट जो है निफ्टी ने निकाल दिए अपने में से। और फिर जो है ये यहाँ पे थोड़ा रिकवर होके इसने 824 पे, 826 पे क्लोज कर दिया। अब मंडे को जो भी मार्केट में शॉर्ट लगेगी, वो किसकी लगेगी? जिन्होंने आज हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाया, राइट?
आई एम ओके विद दिस थिंग, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी को फिलहाल हम साइड में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने हिसाब से अपना गेम खेलेगा। उसके सामने अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, ये है बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने 44,083 तक गया, लेकिन उसने 151 जो उसका पहले वाला ऑल टाइम हाई था, अभी अभी वाला ऑल टाइम हाई तो बहुत ही ऊपर है। इट्स समथिंग 44,400 समथिंग कुछ है, रुको बता ही देता हूँ मैं आपको। ये है 44,498, यानी कि 44,500। अगर बैंक निफ्टी भी चाहता तो ये लाइन के ऊपर क्लोज कर सकता था, जो कि है 151 के ऊपर, पर उसने ऐसा नहीं किया। और 44,083 से ही ये यहाँ से टर्न मार के इसने 43,938 पे क्लोजिंग करी, नॉट इवन अबव 44,000। तो एनीवेज, मंडे को मार्केट जहां भी खुले, वो हमारा एक फाइनल टॉप होगा। बिकॉज सी, राइजिंग वेज जो ये बना रहा है, उसका ब्रेक डाउन ही होता है। वो कभी भी यहाँ से ब्रेक कप अपना सॉरी ब्रेकआउट नहीं देता, वो ब्रेक डाउन ही देता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न, 19,000 नहीं जाएगा मार्केट। अगर वो मानो यहाँ पे एक 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 दो दिन और भी बिताता है, तो भी जो है 927, 930, बस यही इसका टॉप बनेगा, और ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये मंडे या ट्यूसडे को ही जो है ब्रेकडाउन दे देगा। एंड बाय जून एक्सपायरी वी कैन सी 18,000 से लेके 18,100 का लेवल इन निफ्टी। दिस इज एज पर द थियरी। और अगर मेरी थियरी और ये चार्ट रीडिंग सही है, तो ये होगा। बाकी स्टॉक सारे के सारे वहीं थे। आज मार्केट इतना भागा, लेकिन एस्ट्रल नेगेटिव ही क्लोज हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये भी क्लोज तो नेगेटिव हुआ, लेकिन ठीक है, जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, पर हो जाएगा। बिकॉज ये 4461 तक गया था नीचे में। और फिर ये क्योंकि मार्केट बढ़ा, इसलिए इसने भी जो है बहती गंगा में हाथ धो लिया। अदरवाइज ये स्टॉक में अभी सारी तेजी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सारे स्टॉक्स में तेजी खत्म ही हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है बस शॉर्ट वालों को फांसा फांसा जा रहा है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। और आज आज तो मतलब सारे के सारे शॉर्ट निकल निकल गए होंगे सिस्टम से। अब देखिए रिलायंस, ये रिलायंस का चार्ट है। ये एक राइजिंग वेज नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो है, ये नैरो नहीं हो रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर है। ये जो ट्रेंड का अपर लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 2577 पे। और रिलायंस ने आज क्लोजिंग भी 2577 पे ही दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेंज के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं करेगा। मंडे को कोई भी स्टॉक कहीं पे भी खुलेगा, वो वहां से आएगा नीचे ही, इंक्लूडिंग निफ्टी, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी। ठीक है। बाकी अभी स्टॉक के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। जो हमारी शॉर्ट पोजीशन एट प्रेजेंट चल रही है, आज बजाज ऑटो में हमारा पुट जो था, वो हमने कवर किया हुआ है। ठीक है। और ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज में थोड़ी सी पोजीशन इंक्रीज की हुई है। और हमारी एस्ट्रल में पोजीशन है। एस्ट्रल मुझे लगता है कि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ चार्ट मुझे सही बोल रहा है, तो अगले हफ्ते में एस्ट्रल में वी कैन सी 8 to 10% का फॉल। 8 to 10% का फॉल एस्ट्रल में ये 5 दिनों में आ सकता है, मंडे टू फ्राइडे। देखते हैं।
बस, तो यहीं पे फिलहाल अब स्टॉप करेंगे। अब मंडे को यूएस मार्केट भी बंद है, तो लेट्स सी हमारा मार्केट कैसे बिहेव करता है। फ्यूचर तो चालू होगा, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट है रात में वो बंद होगा। मंडे को जो भी हाई बने, या तो आप चुपचाप बैठे रहो एंड सी द तमाशा, या फिर जो टॉप बनती है जहां पे मार्केट खुलता है 900, 950, 940, 30, 20 जो भी मिले, आप वहां पे शॉर्ट मारिए। ये 1900 पार नहीं करेगा, और मुझे तो नहीं नहीं लगता कि ये मंडे को 900, 910 या 20 भी पार करेगा। हाँ, अगर एकदम ही गैप अप बड़ा ओपन हो गया तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मानो फ्लैट खुलता है, या मानो अगर गैप अप भी खुलता है, तो ये मेरे 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 ख्याल से ये 910, 920 की ही हाई बनाएगा। ये जो रेंज है, इसके ऊपर ये नहीं 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 जाएगा, इंट्राडे भी नहीं जाएगा। बाद में देखेंगे मंडे को, ठीक है। तो बस लेट्स स्टॉप हियर। कल जो फॉल आई थी, वो एक कहते हैं ना, एक शुरुआत बता के गई। लेकिन आज जो ये मार्केट ने बेईमानी की है, सिर्फ इनको सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेवल पे अपना माल बेचना है, और एक नई लेवल बनानी है, एक नई नई टॉप बनानी है, दैट्स इट। इसलिए जो है ये सारा का सारा बवाल हो रहा है। अदरवाइज मार्केट में इंटरनली कुछ ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रैली हो, बिकॉज ओवरऑल रैली है ही नहीं। आज खाली फार्मा और रिलायंस की बदौलत मार्केट को टिका कर रखा गया ऊपर, और आज तो बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सपोर्ट किया था। पर बस मुझे लगता है कि बस 910, 920 तक की टॉप बना के ये यहाँ से हो सकता है मंडे को ये वाला जो लोअर लेवल है वो निफ्टी ब्रेक कर दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एवरीडे मंदी मंदी बोल रहा हूँ, पर मंदी हो तो रही रही नहीं है। लेकिन ये जो तेजी हो रही है, इसकी अश्योरेंस किसे है? क्या आप बोल सकते हैं कि मंडे को मार्केट 19,000 जाएगा, या 950 के ऊपर क्लोज करेगा? चलिए 900 के ऊपर भी क्लोज करेगा। इज देयर एनीवन हु कैन कॉन्फिडेंटली टेल दिस? तेजी ये है नहीं, ये बस कराई जा रही है। आप समझे, तेजी का कोई इधर लक्षण जैसा कुछ है नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं है जिसको देख के आप ये कह सको कि हाँ मार्केट अभी तेज है। इसको बस तेजी कराया जा रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है। अब ये और कितने दिन तक चलेगा, ये तो भगवान जाने। लेकिन खत्म बहुत जल्द हो सकता है मंडे को ये जो है ये सारा नाटक खत्म होके ये एक ब्रेक डाउन दे दे नीचे की तरफ। ये एक पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब मंडे की बात मंडे को ही करेंगे। अभी फिलहाल तो मार्केट बंद है, तो वीकेंड है, तो जस्ट एंजॉय योर वीकेंड, ठीक है। जो लोग भी सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 6 दिन का कोर्स होगा जिसकी फीस 7,000 होगी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और जिनको सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स सीखना है, बेसिक, तो वो 3 दिन का कोर्स होगा और उसकी 4,000 की फीस होगी, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सिलेबस भी जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ लीजिए पूरा। और मैं आज या कल में ही जो है एक डिटेल वीडियो डालूंगा कि हमारे क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं, आपको क्या क्या समझाया जाएगा, किस बारे में आपको क्या क्या समझना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, वो मैं आपको उसमें ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आज या कल में वो वीडियो बन बन जाएगा। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम मंडे लेट्स सी द बिगेस्ट फॉल। लेट्स सी, चलो मंडे की बात मंडे को ही करेंगे। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।